लीग में खेलने वाला एक प्लेयर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, नेशनली आप परफॉर्म करने लग जाएगा। लीग्स तो आपके अपने होम ग्राउंड में होती हैं, आपके कंट्री में होती हैं। हमारी यहाँ पे पीएसएल में कई ऐसे परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं जो आगे जाके नहीं उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बेसिकली क्रिकेट जो रियल टाइम जो क्रिकेट है वो तो आपको नजर ही आती है टेस्ट में या दूसरी जगहों पर। अल्लाह आपका भला करे। ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये जो लीग्स है ना, इन लीग्स को हम ये क्रिकेट नहीं है, ठीक है ना, ये एक मेला है, ये एक इंटरटेनमेंट है, ये लोगों को खुश करने का एक बहाना है, ठीक है या नहीं। तो ये तो बात जो है ये पहले हो चुकी है, लेकिन नाम तो इसको क्रिकेट का ही दिया जाता है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारी सिलेक्शन भी जो है वो अब इसके ऊपर ही होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत दूर चली गई है। उसको तो शफाफियत का आपने जिक्र किया था, कतई कलामी की माजरत चाहती हूं, कतई कलामी की माजरत चाहती हूं। आपने शफाफियत का जिक्र किया कि पीएसएल के अंदर शफाफियत है, आईपीएल में शफाफियत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की डोमेस्टिक में शफाफियत है, हमारे यहाँ पर जो है वो नहीं है डोमेस्टिक में। ये एक अलहदा बात है, ये एक अलहदा मौजूद है और इसके ऊपर बेइंतहा बात हो चुकी है। अभी मैंने शायद यहीं पर आप ही के समा पर ही एक बात की थी कि जब हो रही थी चैंपियन ट्रॉफी तो इसमें भारतीय बहुत सारे आए हुए थे, जर्नलिस्ट भी। एक दो से मेरी भी बात करने का मुझे मौका मिला और एक चैनल के ऊपर जहाँ मैं भी काम कर रहा था वहाँ उसमें मेहमान भी थे। उन्होंने ना एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हमारी अगर अब इस वक्त 3 टीमें बन सकती हैं ना एक वक्त के अंदर, उसकी बुनियादी वजह जो है वो है हमारा डोमेस्टिक का कल्चर। जो हमने जो डोमेस्टिक अपनी बनाई है वो ऐसी बनाई है कि अगर हमारा कोई एक खिलाड़ी, वो जूनियर भी है, और अगर वो रणजी ट्रॉफी खेल गया है या वो दूसरी एक और ट्रॉफी, तीसरी एक और ट्रॉफी उनकी है, अगर वो खेल गया है पूरी, तो वो अपने किचन से, अपने घर से, अपने जो मुस्तकबिल है उससे बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। हम इतने पैसे दे देते हैं, एक साल में 1 मिलियन कमा लेता है वो कह रहे हैं करोड़ों कमा लेते हैं। अगर वो तीनों चारों वो खेल जाए ना ट्रॉफीज लड़के, तो उसमें करोड़ों रुपए जो है वो मिल जाते हैं और उनको फिर कोई फिक्र नहीं होता और वो खेल की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट क्लास मैच है उसकी फीस जो है वो आपको पता है हजारों के अंदर है, वो लाखों तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है ना। चंद हजार हैं कि जो मिलते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते। तो हमारा और उनका इस हवाले से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और बिल्कुल ठीक है, ये एक अलहदा बात है कि हम ये शोर मचाते रहेंगे कि हम तो भारत को यूं कर देते हैं, तो यूं कर देते हैं। अभी आपने फरमाया कि बेहतरीन लीग बन जाएगी, तो अभी आप फरमा रहे हैं कि मुकाबला कोई नहीं है। यार ये बात हो रही है डोमेस्टिक की, पता नहीं आपको क्या हो गया, यहाँ ऐसे भी चल रहा है, गर्मी बाहर हो रही है, अपना हाफिज साहब गर्मी बाहर हो रही है, यहाँ अंदर तो ठंड है, फिर भी उसके बाद भी आपका भाई ये बात हम कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक कल्चर की, हम बात नहीं कर रहे लीग की। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उससे ऊपर एक क्रिकेट आती है जो ये आपकी टेलीवाइज होती है ना सारी की सारी, ये एक नेक्स्ट लेवल होता है पीएसएल का। चूँकि फॉर्मेट या T20 लीग, पीएसएल को छोड़ दें, जैसे आईपीएल है, बिग बैश है, दुनिया में डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लीग्स का इनेकाद होता है, तो ये उससे ज़रा एक ऊपर की सतह आ जाती है कि जब आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ भी खेलने का मौका मिलता है। तो अगर बेहतरीन लीग का तसव्वुर है तो उसका एक मतलब यही आता है ना कि हम इंडिया के साथ, इंडियन प्रीमियर लीग के साथ उसका मवाजना या मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर आप फरमाते हैं कि हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा था, अब मैं लीग की नहीं बात कर रहा था। आप फिर आकर वहीं पर आ जाते हैं और आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। आपने मुझसे क्या बात की थी? आपने डोमेस्टिक की बात की थी, मैंने डोमेस्टिक का जवाब दिया। अब जो लीग नहीं, सुन लेना यार, आप बहस नहीं होनी चाहिए, बहस तामीरी होनी चाहिए। लीग डोमेस्टिक की मरहूने मिन्नत है ना, डोमेस्टिक से ही टैलेंट लीग्स में आता है ना। प्रॉब्लम तो ये है, अगर आपकी साइकिल है ना, एक सीढ़ी है, आपके खिलाड़ी क्लब क्रिकेट खेलेगा। हमारे जो मतलब जो हमें अवेलेबल सोर्सेज है ना, हमने तो उन्हीं में सारा कुछ कर रहा है ना, और उन्हीं में से लड़के जो हैं वो निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। अब वो सोर्सेज अच्छे हैं या बुरे हैं ये एक अलग बात है, उनको ठीक करना है या नहीं करना ये एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास जो है मामला, हमने उन्हीं से मतलब लेकर और ये सब कुछ करना है ना, और उन्हीं से लेकर ये टीमें जो हैं इन बन रही हैं। उनमें वो लड़के आ रहे हैं कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये जनाब आने वाले वक्त के सुपरस्टार होंगे, ये आने वाले वक्त के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। ये एक अलहदा बहस है कि हम उतने अच्छे खिलाड़ी जो है वो नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो बिल्कुल छोटा सा है। उनके
जो हैं सूबों की तादाद इतनी है कि जितनी हमारे टीम के लड़कों की तादाद जो है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर वो अपने एक एक सूबे से एक एक प्लेयर भी लें तो उनकी टीमें तो वैसे बन जाती हैं। तो हमारे इस हवाले से तो हमने तो 4 सूबों से निकालने, छोटे से पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों के अंदर से जो है 11 लड़कों की टीम निकालनी है, उन्होंने 1.5 अरब में से निकालनी होती है। तो इस हवाले से तो हमारा उनके साथ कोई वो है ही नहीं, मैच ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्सेज को देखते हुए बात करते हैं तो फिर सोर्सेज के हवाले से हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, हम उसमें जितना कुछ कर सकते हैं वो सारा कुछ जो है वो हो रहा है, और हो रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है ना, वही लड़के होते हैं ना जो हम जिनसे हम इंडिया को भी हरा देते हैं, जीत लेते हैं। अभी बाकी ये कि हमारा एक डिक्लाइन जो है क्रिकेट का चल रहा है, एक हमारी ये क्यों तनज़्ज़ुली और ज़वाल है? तनज़्ज़ुली और ज़वाल जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। जहां हम बोर्ड को मुरीद इल्ज़ाम बनाते हैं, वहां हमारा जो दूसरे जो उनके जो नीचे खलीफे हैं वो भी मौजूद हैं, फिर उनके नीचे जो दूसरे खलीफे हैं वो मौजूद हैं, फिर कप्तान हैं, और फिर उसके बाद जनाब वो है सिलेक्शन कमेटी है। ये कोई नए लोग आए हैं, खुलफा आ गए हैं वहाँ पर? जी, वो खुलफा तो हैं, बहुत सारे खुलफा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुलफा की वजह से ही जो है मामला जो है वो ठीक हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। खराब हो रहे हैं? जी, खराब हो रहे हैं। मतलब खे से खुलफा, खे से खराब? हाँ जी, खराबी। जी माशाल्लाह, आपकी लुगत बहुत अच्छी है। हाँ, और फिरोजुल लुगात अगर आप मजीद लिखना चाहेंगे ना तो वो फिरोजुल लुगात है, आप अभी यहाँ पर भी आ गए फिरोजुल लुगात, तो वो अच्छी लगेगी। लेकिन दूसरी बात ये पता है क्या है कि अपना ये जो खे से जो खराबी है ना, खे से खराबी को सब जानते हैं, और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं शायद इतना ज्यादा ग्राउंड में नहीं जाता जितना आप मौजूद होते हैं। नहीं, वो भी नहीं जाते हैं, वो तो समा में ही होते हैं, आफिस साहब भी नजर आते हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ मैं नहीं होता हूँ, लिहाजा ये नहीं होता हूँ। ठीक है ना, तो खुल के हंसो। तो फिर अभी आप कह रहे थे शफाफियत है हर जगह पे, अब आप मतलब क्या बात कर रहे हैं? शफाफियत आप मैं अब लीग की कह रहा था या अपनी क्रिकेट की कह रहा था? एक बात को पकड़कर आप लोग बैठ जाते हैं, ये जो है ना ये दुरुस्त नहीं होता। बात होनी चाहिए तामीरी, बात होनी चाहिए जिसका कोई फायदा हो। अब हम कोई मज़ाहिया प्रोग्राम तो नहीं कर रहे हैं, हम बैठकर यहाँ पर जो है वो एमी की मतलब सर फंसाना शुरू कर दें और बातें करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता हाफिज साहब, ऐसे नहीं होता जैसे आप चाह रहे। आप कोई काम की बात करें, काम का मुझसे सवाल करें और उसका जवाब लें। सवाल किया तो है, आप तो यहाँ पे बैठकर मुझे लगता है कि शुगर करने के मूड में होते हैं। क्रिकेट की तनज़्ज़ुली क्यों है? क्रिकेट हमारी ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है? ये सवाल आपने खुद खलीफे ले आए बीच में, ठीक है, तो ये कौन सा मतलब है कि ये मजाक लफ्ज़ बराए लफ्ज़ है ना? तो फिर ऐसे तो ना करें ना भाई। हम तो आपका निहायत एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, बात नहीं कर रहा। आपसे, आपके तजुर्बे से लोग आपको सुनते हैं, सबक हासिल करते हैं। मैं एहतराम की नहीं बात कर रहा, मैंने तो एक अपना वो टर्म इस्तेमाल की खलीफों वाली, क्योंकि जाहिर है कि ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके नीचे उनके फिर नायबीन है, और नायबीन जो है अब आप कहेंगे अब नायबीन होंगे, अब खलीफा से नायबीन आ गया, अब आप इसके ऊपर बहस शुरू कर देंगे, ठीक है या नहीं? असल में बात यह कि ये जो है ना हमारा बुराई का जो सिलसिला है ये ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जो है ना आ रहा है, और इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। और जो लोग ठीक कर सकते हैं उन्हें शायद पता नहीं क्रिकेट की पता नहीं है, या वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ठीक करें। अगर हमारा कप्तान ही ये कह दे हमें अपने इतने चैनल के ऊपर, दुनिया के ऊपर आकर के, जनाब मैं तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए बेबस हूँ, मेरे तो इख्तियार में ही कुछ नहीं था, मैं तो टीम ही नहीं बना सकता। तो भाई तुम नहीं कर सकते थे तो तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत तो है कि कम से कम ये तो कहो कि भाई जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कप्तान किस बात का? सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। आप किसी और को कप्तान बना ले, मैं एज ए प्लेयर खेल लूंगा। लेकिन ये है कि इसके लिए तो खैर बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ी जुर्रत, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और वो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि अंदाजा आप खुद उससे लगा लीजिए कि कितने बेबस हुए में तमाम के तमाम लोग के उनके पास इख्तियार ही नहीं है। मतलब कप्तान, आपने सारी ज़िंदगी आपकी क्रिकेट खेलते कवर करते गुजर गई, इतनी बेबसी क्यों है कप्तान के चेहरे पर, उसके अल्फाज में, उसके तासुरात में, मतलब क्या वजह है? ये तो उसी से पूछा जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं कि भाई जो आपको काम नहीं करने देते, या वो कौन लोग हैं, नाम खुलकर ले ना, वो बताए कि जनाब ये वो लोग हैं कि जो मेरी मर्जी की टीम ही नहीं बनने देते थे। मैं कह देना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? जब वो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेबस हूँ, मैं तो मासूम हूँ, मेरी तो मर्जी की टीम ही नहीं बनी, तो फिर नाम लेने में क्या मतलब? परफॉर्मेंस देने का इख्तियार तो है ना, ठीक है ना, परफॉर्मेंस देने का इख्तियार तो है, अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे? अब वो ये उनसे सवाल होता है एग्जैक्टली। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी टीम जो थी वो बिल्कुल नहलों की टीम थी, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, ये एक अलग से सवाल बनता है।